हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मार्केट में नॉलेज तो मेरे पास भरपूर है, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूँ? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सिंगल कन्फर्मेशन के साथ एंट्री और एग्जिट बनाते हैं। आपके पास कोई पैटर्न दिखा, आपने एंट्री बना लिया। आपके पास कोई हैमर बना, आपने एंट्री बना लिया, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, बार बार लॉस होता है। अब आप एक चीज समझो, आपको पता चलेगा कि 90% लोग क्या है, ट्रेडिंग में लॉस में है, और 10% लोग क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो वो जो 90% लोग हैं, वो कौन लोग हैं? वो हम आप जैसे लोग ही जो हैं, जो क्या करते हैं, इस इंतजार में आज नहीं कल हमको ग्रोथ मिलेगा, हमको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम प्रॉफिट नहीं बनाते, बनाते हैं, लेकिन एक ही दिन में क्या होता है, गवा देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं? और ऐसा क्या है उन 10% लोगों के पास जो क्या कर रहे हैं, मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हैं? तो वो है मल्टीपल कंफर्मेशन एंट्री। इनके पास, हमारे पास क्या है, सिंगल कंफर्मेशन एंट्री, जिसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, बार बार ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमको कैंडल स्टिक नहीं आता, ऐसा नहीं कि हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं आता, हमको सब कुछ आता है, लेकिन हमारा ग्रोथ क्या है, रुका हुआ है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक बिगनर, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ अपने साइकोलॉजी को मैच कराना पड़ेगा, सोच को मैच कराना पड़ेगा, जिसके साथ हम भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाए। उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है जर्नल। अगर आप जर्नल मेंटेन करते हैं तो आपका क्या होगा, ग्रोथ होने का संभावना बढ़ जाती है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि मार्केट में हमको मल्टीपल जो एंट्री का पॉइंट है वो कैसे देखना है। जो सबसे पहला पॉइंट देखना है वो देखना है ट्रेंड। हमको क्या देखना है, ट्रेंड देखना है। अब ट्रेंड देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है कि आपको डेली टाइम फ्रेम कर लीजिए, ठीक है, या आप क्या कर लीजिए, 4 घंटे का टाइम फ्रेम कर लीजिए, या आप कर लीजिए मान लीजिए 1 घंटे का। बहुत शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो 1 घंटे का। इन तीनों टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमको क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए देखिए कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। फिर 4 घंटे पे देखिए, फिर 1 घंटे पे देखिए, फिर अपने ट्रेडिंग हावर्स पे आइए, जिस पे भी आप देखते हो, चाहे वो 15 मिनट देखते हो, चाहे वो 5 मिनट देखते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, चाहे वो आप 5 मिनट देखते हो, जिसमें अभी आप एंट्री करते हो उस पर आप शिफ्ट हो जाइए, और उस पे आपके हिसाब से अगर आप ट्रेंड में है तो मार्केट में क्या करिए, आप ट्रेंड मतलब बाइंग की तरफ का ट्रेड आप आइडेंटिफाई करेंगे, लेंगे। तो हमको क्या करना है, देखना है कि जोन कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, चाहे वो क्या हो, साइडवेज हो। तो हमको ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला काम हमारा ये है। ठीक है। अब आते हैं नंबर 2, जोन। ठीक है, या इसको कह सकते हो आप लोकेशन। ठीक है, लोकेशन। अगर आप देखिए, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ट्रेडर हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, एक कोई भी पैटर्न देखते हैं और लेके निकल जाते हैं, एंट्री कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान लीजिए। मान लीजिए मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, ये एक स्थान है जहाँ पे हमको क्या करना है, एक एक जोन है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमको क्या करनी है, एंट्री करनी है। तो ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड इन द सेंस कि मार्केट हम क्या क्या बनाते हैं, कोई जोन बना लिए, मान लीजिए ये लेवल पे मार्केट आएगा तो ये बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से बाइंग होगी। इस जोन पे आएगा तो मार्केट क्या होगा, मार्केट यहाँ से गिरेगा, क्योंकि ये सेलिंग जोन है। एक सपोर्ट बना लेते हैं कि मार्केट यहाँ से आएगा तो उठेगा। एक होता है राउंड लेवल का जोन बना लेते हैं कि नहीं, 1000 जो होता है, 1000 और 500 का जो राउंड लेवल होता है वो एक जोन होता है, एरिया होता है कि हाँ यहाँ से मार्केट क्या होगा, उठेगा या गिरेगा। ठीक है। तो ऐसे हमको क्या करना है, जोन को आइडेंटिफाई करके रखना है। जहां मार्केट चल रहा है उसके आसपास कितने जोन है, उसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। किसी रेजिस्टेंस पे है तो क्या होगा, मार्केट क्या होगा, मार्केट वहां से गिरेगा। किसी सपोर्ट पे होगा तो मार्केट उठेगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये जोन का पता होना चाहिए कि ये जोन कहाँ पे है, और अपने जोन में, अपने लोकेशन में आने का इंतजार करना चाहिए। मार्केट जब हमारे जोन में आएगा तो हम एंट्री का प्लान करेंगे, एंट्री नहीं लेंगे, एंट्री का प्लान करेंगे। जैसे एक उदाहरण के रूप में मान ली किसी जंगल में कोई शेर है, तो क्या वो शिकारियों के पीछे भागता रहता है? उसको शिकार करना है तो उसको पीछे पीछे भागेगा? वो नहीं, प्लान बनाता है। वो क्या करता है, अपने जोन में आने का इंतजार करता है। जो भी शिकारी उसके जोन में आता है वो शिकार के लिए फिर तैयार होता है, तो उसका विन रेट क्या होता है, वो बढ़ जाता है। जब भी कोई उस जोन में आता है तो वो जब उस शिकार करता है उस जोन में आके, तो फिर क्या होता है, उसका जो विन रेट है वो बढ़ जाता है।
वो सक्सेस होने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। आपको इंतजार करना है कि हमारे जोन, हमारे लोकेशन में मार्केट जब आएगा तब हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री बनाएंगे। तो आप इंतजार करिए, आपके जोन में आएगा तो मार्केट में क्या होगा, फिर अगला नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो फुलफिल होगा तब हम एंट्री बनाएंगे। तो हमको अपने जोन का इंतजार करना। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या देखना है, नंबर 3 पे कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक, ये जो पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे जब मार्केट आता है तो तुरंत क्या करते हैं, खरीदने या बेचने के लिए एंट्री बना लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है, कम से कम 2 या 3 पॉइंट हमारे मैच करने चाहिए कि हमारा एंट्री और एग्जिट यही इस जोन में होगा, और इस पॉइंट को मैच करेगा तभी हम एंट्री लेंगे। उसमें से एक पॉइंट है आपका कैंडल स्टिक। आप इस जोन में कोई ऐसा पैटर्न बने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया है मार्केट, यहाँ से ये डब्लू पैटर्न बना है, ठीक है, डबल बॉटम का कंफर्मेशन हो तब जाके हम एंट्री करेंगे। कोई और भी पैटर्न बनाए तब जाके हम एंट्री करेंगे, ठीक है। या हमारे पास क्या हो, एक बार क्या हो, मार्केट नीचे आए और ये लिक्विडिटी लेते हुए फिर ऊपर जाके एक क्या हो, हैमर कैंडल बने, तो फिर इसको ऊपर मार्केट निकलता है तो हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। तो एक कैंडल स्टिक पॉइंट ये है, या तो ये बन जाए, या तो क्या हो, कोई इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, ठीक है, तब हम एंट्री करेंगे। तो ऐसे कोई ना कोई पैटर्न या कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, तभी क्या करना है हमको, एक और कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि नहीं यहाँ से क्या हो सकता है, बाइंग की तरफ जा सकता है। तो हमारे पास 3 कॉन्फर्मेशन हो जाते हैं। पहला होता है ट्रेंड, दूसरा होता है जोन हमको आइडेंटिफाई करना है, तीसरा क्या है, कोई कॉन्फर्मेशन कैंडल या पैटर्न का इंतजार करना है, तभी हम क्या करेंगे, एंट्री अपनी बनाएंगे। नंबर 4 में क्या आता है, वैल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यूम, ठीक है। वैल्यूम का क्या इशू है, बहुत बड़ा इशू है इसमें। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ऐसे से आ रहा है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, जैसे लोकेशन आपके आया है, कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, और मार्केट यहाँ पे ऐसे हैमर भी बनाया है ऐसे, लेकिन वैल्यूम अगर बढ़ते हुए क्रम में नहीं है तो क्या होगा, इसके मतलब नए लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रैप हो सकता है, या जोन क्या हो सकता है, ट्रैप कर सकता है। हमको वैल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ये कंफर्म होगा कि नहीं अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग वैल्यूम को कैंडल के रूप में देखते हैं ऐसे करके, तो उनका ऐसे होना चाहिए, मतलब एक हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर, इसके ऊपर वैल्यूम बढ़ते हुए होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे साइडवेज है, या तो मार्केट नीचे की तरफ डाउन में है, ये वैल्यूम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम या तो आप लाइनिंग के रूप में देख रहे हैं तो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, कैंडल के रूप में देख रहे हैं तो ऐसे आपका होना चाहिए ये सब, ठीक है। तभी आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब इन द सेंस कि मार्केट में नए लोग एंट्री बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो मार्केट हमको बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है, यहाँ से बाइंग हो रही है। ये सब जब बाइंग हो रही है इस एरिया में तो क्या होगा, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे लोग। ऐसे आपको वॉल्यूम का भी देखना है कि वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं है। अब नंबर 5 आपका आता है रिस्क टू रिवार्ड, आरआर रेशियो। रिस्क टू रिवार्ड, अब इसमें 2 चीज है। पहला चीज ये है कि आप एंट्री लेने के बाद कैसे इसको मैनेज करते हो, और एंट्री ना लेने से पहले कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। पहला बताओ, एंट्री ना लेने से पहले जब आप लेने वाले हो तो इसको कैसे देखना है। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये जोन हो गई, ठीक है, और मार्केट क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे निकल के यहाँ पे आया हो। अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, रिस्क टू रिवार्ड का एक रेशियो बनाना है। तो पहला चीज है कि आपने एंट्री नहीं किया हुआ, अभी आपका क्या हो रहा है, ट्रेंड आपको पता है, आपको जोन पता है, आपको कैंडल स्टिक भी कंफर्मेशन भी यहाँ पे मान लीजिए मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है। और वैल्यूम भी आपका क्या हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। अब आपका रिस्क टू रिवार्ड, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है तो आपका रिस्क जो है यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया तो यहाँ, क्लियर है। अगर यहाँ पे हैमर बना होता है ऐसे, तो आपका जो एसएल होता है यहाँ होता, आपकी एंट्री यहाँ होती, ठीक है। अगर आपकी एंट्री यहाँ हो रही है, आपका एसएल यहाँ है, तो एक संबंधी 2 का आपको रेशियो मिलना चाहिए, इतना, ठीक है, इतना मिलना चाहिए। अगर इस जोन में मार्केट आपको मिलेगा तब आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ बढ़ेगा।
तो आपको ये देखना है कि अगर हम एंट्री यहाँ पे बनाते हैं तो हमारा क्या है, इसके बीच में हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड कितना, एक संबंधित 2 का रिस्क रिवार्ड जो आ रहा है, उसके बीच में कोई ऐसा स्विंग तो नहीं है जहाँ पे मार्केट रुका हुआ था और ये यहाँ से मार्केट टकरा के नीचे आ जाए, या ऐसा कोई जोन तो नहीं है जहाँ से मार्केट क्या हो फिर से नीचे आ जाए, या कोई राउंड लेवल तो नहीं है जहाँ से मार्केट क्या हो नीचे आ जाए। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, एंट्री लेने से पहले देखनी है कि हमारा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ऊपर तक। देखिए, लंबा बड़ा प्रॉफिट होगा तभी आपका ग्रोथ होगा, छोटा छोटा प्रॉफिट लेने से आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो ये चीज़ क्या है, एंट्री लेने से पहले देखना है। नंबर 2, अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, क्या किया आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है, आपने एंट्री यहाँ ले ली, आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है और आपके मार्केट के हिसाब में ऐसे चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने एसएल को ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे। जिससे क्या होगा, आपको के पास डर भी खत्म हो जाएगा, जो आपको लॉस होने का डर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जब भी मार्केट आपके जोन से नीचे बहुत तेजी से आएगा तो आपका एसएल भी कट जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्विंग है, आपका प्रॉफिट एक संबंध 2 इस लेवल पे आ रहा है और आगे एक जोन है, इसी जगह से मार्केट घूम गया तो तब तो आपको पूरा लॉस चला जाएगा। इससे अच्छा है कि हमारा जो मिल रहा है वो तो कम से कम मिल जाए, ठीक है। अगर यहाँ से आया और फिर से ये ऊपर निकल गया तो आपका तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आपके प्रॉफिट जितना आपने सोचा है बड़ा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपका जो भी है वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा या तो छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके आप ट्रेड लेने के बाद भी रिस्क रिवार्ड को मैनेज करेंगे और ट्रेड लेने से पहले भी मैनेज करेंगे रिस्क टू रिवार्ड को, कि कैसे हमको एंट्री और एग्जिट करना है, ठीक है। तो ऐसे आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा कि नहीं, हाँ इस चीज़ को हमको देखना है। अब अगर ये पांचों आपका मिल रहा है, ट्रेंड आपको एंट्री लेने से पहले देखना है, जोन या लोकेशन आपको देखना की पॉइंट की क्या क्या इसमें होता है, कैंडलस्टिक आपको देखना है कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है या ये कैंडलस्टिक बन रहा है हमको चाहिए, कंफर्म कर रहा है, वैल्यूम आपको देखना है, ठीक है, और रिस्क टू रिवार्ड देखना। अगर ये पांचों आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं हमको बाइंग में जाना है, तो आप क्या करेंगे, बाइंग की तरफ जाएंगे। क्लियर है? तो आप इस तरह से बाइंग कर सकते हो, और जब इस तरह से बाइंग करोगे तो आप दिन भर में 1-2 ही ट्रेड लोगे, लेकिन आपका प्रॉफिट होने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल होगा या कोई भी डाउट बचा होगा तो आप एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अदर कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखना है, जैसे चार्ट कैसे पढ़ा जाता है तो भी वीडियो है मेरे पास, पीछे पड़ा हुआ है। बैक टेस्टिंग कैसे होती है, चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, रिस्क रिवार्ड, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड, सब कुछ मैंने पीछे बताया हुआ है। आप जाके देखिए, स्ट्रेटजी भी मैंने कई तो बताई हुई है, उसको जाके देखिए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।